मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधार आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौर तपस्वी उपाध्याय श्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंतास्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, जैन अणुपेहा ध्यान योग साधना एक ऐसी साधना पद्धति जिसके माध्यम से साधक अपने आत्मा को परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। जिस तरह से एक किसान खेती करता है अनाज के लिए, कभी आपने सुना है कि कोई घास के लिए खेती कर रहा हो? नहीं। किसान खेती करता है अनाज के लिए, लेकिन घास स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना का अभ्यास, जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना की सिद्धि साधक मोक्ष की प्राप्ति के लिए या आत्मा के लक्ष्य को साधने के लिए कर्मों की निर्जरा के लिए करता है, लेकिन साथ ही शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक लाभ सहज में मिल जाता है। जैसे जैसे आपका पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होगा, जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि मन से जितने कर्म बंधते हैं वो सबसे हाईएस्ट होते हैं। काया से जितने कर्म बंधते हैं उससे कई गुना ज्यादा वचन से बंधते हैं, और जितने कर्म वचन से बंधते हैं उससे कई गुना ज्यादा मन से बंध जाते हैं। ठीक वैसे ही काया से जितने कर्मों की निर्जरा होती है उससे कई गुना ज्यादा आप स्तुति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शुभ वचन से, गुरु भक्ति से, महापुरुषों का गुण स्मरण करने से कर्मों की निर्जरा होती है, और उससे कई गुना ज्यादा कर्मों की निर्जरा मन से होती है जब आपकी भावना शुभ होती है। जब आप अशुभ से शुभ की ओर, शुभ से शुद्ध की ओर जब चले जाते हैं, तब आपके भीतर से आत्मा के साथ जो कर्म के वृंद जो लगे पड़े हैं, अनंत अनंत कर्म आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे कर्म क्या हो सकते हैं? जर्जरित हो सकते हैं। आत्मा को सहजता के साथ अपने स्वभाव में रमण करने का अवसर प्राप्त होता है इस जैन अनुपेहा ध्यान साधना के माध्यम से। नहीं तो 24 घंटों में ऐसे कितना ही टाइम आप परभाव में चले जाते हैं, विभाव के अंदर व्यतीत कर जाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने आत्मा के स्वभाव में रमण करें, हम अपने आत्म रमणता में तल्लीन रहे, हम अपने आत्मा को पहचाने, आत्मा को जाने। इसीलिए जैन अनुपेहा ध्यान साधना का एक टैग लाइन है, स्वयं को स्वयं से जाने। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप दूसरों को देख लेंगे। जीवन पर्यंत आप क्या करते हैं? दूसरों के दोषों को देखने के लिए, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये सारे कमेंट्स, गॉसिपिंग के अंदर पूरा समय व्यतीत हो जाता है। स्वयं को कभी नहीं देखा। अगर कोई आपको पूछ ले कि आपके आंखों के ऊपर आपने जो काजल लगाया है, क्या आप स्वयं देख सकते हैं? आप कह दोगे कि नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपके सामने कोई मिरर रख देवे या आप दर्पण के सामने हो, तो क्या आप अपने आंखों के अंदर जो काजल लगा है, क्या आप उस काजल को देख सकते हैं? देख सकते हैं। ये जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना वो दर्पण का काम करता है, जो आपको स्वयं से पहचान कराता है, स्वयं को देखने का, स्वयं को पहचानने का, और स्वयं को और रेक्टिफाई करते हुए अपने आप को विशुद्ध बनाने का ये सोर्स आपको प्रदान करता है। तो पिछले 2 दिनों से जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना के प्रथम चरण का अभ्यास और डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जिसके अंदर 3 क्रियाएं बताई जाती हैं। शारीरिक लाभ तो आपने देखा ही है कि इस पहले चरण के अभ्यास से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या कमर की प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे उसमें राहत मिलती है। जैसे पहले चरण की जो पहली क्रिया है, जिसमें हम राइट साइड से लेकर के पुनः ओरिजिनल पोजीशन तक हम सर्कुलर मोशन में आवर्तन देते हैं, इससे हार्ट स्ट्रांग रहता है, और हार्ट के पास जो थाइमस ग्रंथि होती है
दोनों फेफड़ों के बीच में थाइमस ग्लैंड, चौथे चरण के अंदर इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको सिखाया जाएगा कि कौन सी ग्रंथि किस तरह से काम करती है, कौन सी ग्रंथि से हम अपने बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर थाइमस ग्रंथि स्ट्रांग है, एक्टिवेटेड है, तो ज्ञानी जन कहते हैं, साइंस कहता है कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर क्या होता है, अच्छा होता है। अगर थाइमस ग्रंथि वीक है, हार्ट चक्र वीक है, तो कहते हैं कि उसका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, और जिसकी इम्यूनिटी कम हो उसको रोगों का आक्रमण शरीर के ऊपर ज्यादा होता है। तो इस जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना के माध्यम से साधक भय संज्ञा से मुक्त हो सकता है, अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सहज में बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपने आराध्य के प्रति, पंच परमेश्वरी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और जब हम अपने भीतर से समर्पण भाव को जागृत करते हैं, विनय गुण को प्रकट करते हैं, तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। तो पहले चरण का हम पुनः अभ्यास करेंगे। कल प्रथम चरण की दूसरी क्रिया विहरमान जिन वंदनम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जिसके अंतर्गत आपने तीर्थंकर भगवंतों को भावपूर्वक वंदन किया था। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर जो तीर्थंकर भगवंत विराजमान है, उनको हम इस विहरमान जिन वंदनम के माध्यम से वंदन करते हैं। इससे कमर की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है अगर रेगुलर व्यवस्थित अभ्यास करें तो। एक सावधानी आपको ये रखनी है कि आप अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे। जितना आपके बॉडी का लिमिटेशन है, जितनी आपके शरीर की क्षमता है, अभी आप उतना ही कीजिए। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जितना आपको फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी का होना चाहिए, उतना आपको प्राप्त रेगुलर अभ्यास करने से हो सकता है। तो पहले हम पहले चरण की पहली क्रिया को 3 बार करेंगे, पंच परमेश्वरी वंदन, जिसमें अरिहंते वंदनम, सिद्धे वंदनम, आयर्य वंदनम, उवज्जाय वंदनम और सव्व साहु वंदनम का उद्घोष करते हैं। इसमें हम राइट, ऊपर, लेफ्ट, नाभि के पास और ओरिजिनल पोजीशन, इस तरह से सर्कुलर मोशन में आवर्तन देंगे। तो सभी अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लीजिए। आज जो प्रथम चरण का अभ्यास करेंगे, आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ सहज में प्राप्त होगा। इस संकल्प चक्र के ऊपर दृष्टि को केंद्रित करते हुए अपने आप को संकल्पित कीजिए। लाल बिंदु पर साधना के माध्यम से आप अपने आत्मा को लाभान्वित करेंगे। यस, रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा, हाथों को ऊपर ले जाइए। श्वास को रोकते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे। अरिहंते वंदनम का उद्घोष। रोकिए, सिद्धे वंदनम का उद्घोष। भरिए श्वास, रोकिए, आयर्य वंदनम का उद्घोष। भरिए श्वास, रोकिए, उवज्जाय वंदनम का उद्घोष। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, सव्व साहु वंदनम
श्वास को रोकते हुए चेस्ट के पास, राइट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए विहरमान जिन वंदनम का उद्घोष। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए। रोकिए श्वास को। लेफ्ट साइड की तरफ आवर्तन देते हुए उद्घोष। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए। रोकिए श्वास को, हाथ ललाट पर, नीचे की तरफ झुकते हुए उद्घोष। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। क्रिया पंचपरमेष्ठी वंदन का हमने अभ्यास किया। दूसरी क्रिया है विहरमान चिन्ह वंदनम, जिसका भी हमने अभ्यास किया। तीसरी क्रिया है चौ शरण, यानी 4 शरण को धारण करना। आज तक कितने ही बार आपने कोई भी शुभ कार्य होता है, आप तुरंत गुरु भगवंतों के पास आते हैं और क्या श्रवण करते हैं? मांगलिक श्रवण करते हैं। आज तक कितनी बार श्रवण किया है? हजारों बार, लाखों बार, कितनी ही बार कर लिया है। दिन में 10, 20, 50, 100 हो जाते हैं। इतनी बार मांगलिक श्रवण किया है और उसमें शब्द आता है अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, आगे साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनंतम धम्मम शरणम पवज्जामि। कितनी ही बार कहा है, कितनी ही बार सुना है, लेकिन जो मांगलिक श्रवण करने का लक्ष्य होना चाहिए था वो अभी तक समझ नहीं आया। जब आप मांगलिक श्रवण करते हैं तो मन के अंदर ये अहोभाव होना चाहिए कि मैं अरिहंत की शरण को ग्रहण करता हूँ, मैं सिद्ध की शरण को ग्रहण करता हूँ, मैं साधु भगवंतों के, गुरु भगवंतों की शरण को स्वीकार करता हूँ और केवली प्ररूपी दयामय धर्म जो है उस धर्म के प्रति भी मैं क्या करूँ? समर्पित हो जाऊँ। क्या मांगलिक श्रवण करते समय आपके मन में ऐसी भावना जागृत हुई? क्या मन में ये भाव जागृत हुए कि चत्तारि मंगलम बोलते हैं तो ये 4 मंगल है, ये 4 उत्तम है? क्या वास्तव के अंदर आपने उस मंगल को, उस उत्तम को समझा? जीवन के अंदर कितनी ही चीजें आप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो 4 शरण है, इस 4 शरण को ग्रहण करके अपने आप को पॉजिटिव बनाते हुए अपने आभा मंडल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक बनाने का प्रयास किया। अगर आप गुरु भगवंतों के अवग्रह में, उनके ऑरा में आप प्रवेश करते हैं, तभी आपके आभा मंडल भी पॉजिटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि गुरु भगवंतों का जो आभा मंडल होता है, जो ऑरा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। किसी के कुछ मिलीमीटर्स होंगे, किसी के कुछ सेंटीमीटर्स होंगे, किसी के कुछ मीटर्स होंगे, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि गुरु भगवंतों के जो चारित्र बल है, जो साधना है, उसके कारण से चाहे कितने ही मीटर्स, किलोमीटर्स हो जाए, उनका आभा मंडल इतना विस्तृत हो जाता है। आज के तारीख में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, चाहे कर्लिन फोटोग्राफी ले लीजिए, चाहे ऑरा कैमराज ले लीजिए, इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम आभा मंडल को देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जब गुरु भगवंतों के अवग्रह में आप प्रवेश करते हैं, उनके आभा मंडल में आप जब प्रवेश करते हैं, सहज में आपको शांति की अनुभूति होती है। सहज में आप अपने टेंशन्स को, चिंताओं को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे स्थान में आए हैं, ऐसा लगता है कि बस दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है, सब समाप्त हो चुके हैं, ऐसे भाव जागृत होते हैं। और वही जब गुरु भगवंतों के मुखारविंद से आप मांगलिक श्रवण करते हैं, उस समय अगर आपने अपने आप को समर्पण भाव रखते हुए समर्पित हो गए होते तो कितना आनंद आता, डिप्रेशन सारा स्वयं ही समाप्त हो जाता। तो आज हम इस तीसरी क्रिया के अंदर 4 शरण को धारण करते हुए अपने भय संज्ञा को दूर करेंगे और डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, उन सबको भी
भूलने का प्रयास, कुछ लोग क्या करते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं। द मोर यू ट्राई टू फॉरगेट द मोर यू रिमेंबर। आप जितना ज्यादा भूलने के लिए कोशिश करेंगे, आपके माइंड में वो अंकित हो जाता है, मुझे ये भूलना है, मुझे ये भूलना है। जस्ट लिव इट, छोड़ दीजिए। याद करने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या भूलना है। आपको जस्ट लेट गो करना है, लेट गो कर देना है, समर्पण भाव को जागृत करना है, समर्पित हो जाना है, टोटल सरेंडर कि मैं अरिहंत भगवान के प्रति समर्पित होती हूँ, मैं सिद्ध भगवान, साधु भगवान और केवली प्ररूपी दयामय धर्म के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? यहाँ पर चौशरण क्रिया के अंदर हम एक लयबद्ध होने के लिए केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि का प्रोनाउंसिएशन न करते हुए, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने इस पद्धति का जब प्रतिपादन किया, उस समय यहाँ पर शब्द रखा है जिन धम्मम शरणम पवज्जामि। जिन यानी तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, अर्थ सेम है। एक लयबद्ध होने के लिए जिन धम्मम शरणम पवज्जामि का उद्घोष किया जाता है। तो आप वज्रासन में अगर बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वज्रासन विनय का आसन है। प्रतिक्रमण के अंदर आप 5 पदों की भाव वंदना करते हैं। एक्चुअल में पोजीशन वज्रासन होना चाहिए और उसके बाद आपको नीचे झुकते हुए नतमस्तक हो जाना है। लेकिन आप क्या करते हैं, कुछ लोग बालासन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और फिर वहीं पर एक नींद भी निकाल लेते हैं। तो ये वंदना होती नहीं है। वहां पर आप सोचते हैं कि जैसे मूवीज में इंटरवल होता है, वैसे ही आपने भी प्रतिक्रमण में क्या लिया है, इंटरवल। तो आपको वो ना करते हुए वज्रासन में बैठ करके अपने आप को आराध्य के प्रति समर्पित करना है। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, किसी को घुटने की प्रॉब्लम, किसी को कमर की प्रॉब्लम, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, पेसमेकर्स, और भी किसी को अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जिनको भी श्वास लेने में तकलीफ होती है, झुकने पर श्वास नहीं ले पाते हैं, वो सावधानी से जितना हो सके उतना ही झुके। और अगर नहीं झुक पा रहे हैं तो आप भावपूर्वक ऐसे ही बैठे बैठे मतलब यस प्रयास करें। और जो वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, आप कोई कुशन रख सकते हैं, अपने जो टखने होते हैं वहां पर एंकल जॉइंट्स के पास कुशन रखते हुए भी वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। कल डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका था, सब साथ में करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास को रोकिए, नीचे की तरफ झुकते हुए अरिहंते शरणम पवज्जामि का उद्घोष, अरिहंते शरणम पवज्जामि। धीमी गति से ऊपर उठिए, बिल्कुल धीमी गति से, नो जर्क। रोकिए श्वास को, सिद्धे शरणम पवज्जामि का उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, बिल्कुल धीमी गति से। रोकिए श्वास को, साहू शरणम पवज्जामि का उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए। जिन धम्मम शरणम पवज्जामि का उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। ये था प्रथम चरण, जिसमें हम 3 क्रिया का अभ्यास करते हैं। आगे चलते हैं दूसरे चरण की ओर। द्वितीय चरण के अंदर हम मुद्रा विज्ञान के बारे में जानेंगे। गुरुदेव ने 2 दिन पहले फरमाया था
इंगित इशारों को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया था कि जिस तरह से गेस्चर्स होते हैं, तो मेडिकल साइंस भी कहता है जो हैंड गेस्चर्स, आपके बॉडी के जो गेस्चर्स होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, इंगित इशारे होते हैं, उसे मुद्रा कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको उंगलियों के नाम पता होने चाहिए, जो नाम हम यूज करते हैं। बुद्धन ने भी कल फरमाया था, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। जब आपको कहा जाता है अग्रभाग, यानी ये जो फिंगर के टिप्स होते हैं उसे अग्रभाग कहते हैं, और यहाँ जो बेस होता है उसे मूल भाग कहते हैं। तो अगर मैंने कह दिया कि मूल भाग को स्पर्श करे तो यहाँ नीचे की तरफ स्पर्श करना है, अग्रभाग कहाँ है तो टिप, ठीक है। तो सबसे पहली मुद्रा हम करेंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जिसे अल्फा मुद्रा भी कहते हैं, जिसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। जिस तरह से हार्ट के वेव्स को समझने के लिए आप क्या करवाते हो, ईसीजी करवाते हैं। हार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है, किस तरह के वेव्स आ रहे हैं, उसमें अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं, इंटरवल्स अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स कह देंगे कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक वैसे ही ब्रेन के वेव्स को समझने के लिए, ब्रेन के फंक्शन को जानने के लिए ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इस ईईजी के माध्यम से ब्रेन के वेव्स को जाना जाता है। तो अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा वेव्स होते हैं, जिसके माध्यम से जान सकते हैं कि बॉडी के, ब्रेन के वेव्स किस तरह से चल रहे हैं, कैसा फंक्शन कर रहा है। तो ये जो ब्रेन का अल्फा लेवल होता है, जब व्यक्ति शांत रहता है, स्वाध्याय करते हैं, आत्मरमणता में रहते हैं, ध्यान करते हैं या सो रहे होते हैं, तो उस समय जब मन शांत रहता है, रिलैक्स्ड मोड रहता है, उस समय ब्रेन का अल्फा लेवल जागृत होता है। तो ये ब्रेन का अल्फा लेवल ब्रह्म मुहूर्त के समय में ज्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में शुभ कार्य करने चाहिए, क्योंकि ब्रेन का अल्फा लेवल जागृत रहता है। उस समय आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये ज्ञान मुद्रा, जिसे अल्फा मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ संबंध रखता है। ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड भी होता है। जब चौथे चरण में हम गहराई से समझेंगे इसको, इस बीच में एक छोटा सा एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ज्ञान तंतु कहलाता है। हाइपोथैलेमस अगर जागृत रहता है, एक्टिव रहता है, तो आपके ज्ञान की भी वृद्धि होती है, ब्रेन शार्प रहता है, मेमोरी अच्छी होती है। तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। ज्ञान मुद्रा के माध्यम से मेडिटेशन में जाना भी आसान होता है। इसको कैसे करना है, अंगुष्ठ के अग्रभाग को तर्जनी के अग्रभाग पर स्पर्श करना है, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। आप अपनी हथेलियों को घुटनों के पास रखेंगे, बहुत ज्यादा बाहर नहीं, बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं, व्यवस्थित घुटने के पास। आपकी हथेलियां आकाश की तरफ मुंह करते हुए, ये ज्ञान मुद्रा। अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्रभाग को स्पर्श करेंगे, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। को बंद करते हुए इस भ्रुकुटी पर ध्यान करेंगे। आपके दो आईब्रोज के बीच में जहां पर बिंदी लगाई जाती है, वहां पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा, आपका पूरा ध्यान भ्रुकुटी पर। मुद्राओं को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी गति से भ्रुकुटी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ज्ञान मुद्रा से आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो रहा है, मेमोरी पावर हो रहा है, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ज्ञान मुद्रा, अल्फा मुद्रा। जैसे जैसे इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, मन एकदम शांत होता जाएगा। बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत है। अनुभव कीजिए कि आपके भीतर का वातावरण भी बिल्कुल शांत होता जा रहा है। इस मुद्रा के अभ्यास से
सारे अवरोध दूर होते जाएंगे, मन एकदम शांत होता जा रहा है, शांति की अनुभूति कर रहे हैं आप, एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अपान मुद्रा मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श करेंगे। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स को थंब के टिप पर टच करेंगे। दोनों उंगली। हाँ। अपान मुद्रा। अपान हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह की वायु होती है, तो एक वायु का नाम है अपान। तो अपान मुद्रा से हमारे पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, पेट दर्द होना, लंबे समय से कब्ज की प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कहते हैं कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। तो अगर अपान मुद्रा का अगर रेगुलर अभ्यास करते हैं तो पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो सकती है। तो अपान मुद्रा का अभ्यास करेंगे। मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श करेंगे, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, आपके पाचन तंत्र पर केंद्रित कीजिए। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, स्प्लीन, किडनी, पैंक्रियाज, पूरा पाचन तंत्र, आपका पूरा ध्यान पाचन तंत्र पर केंद्रित कीजिए। अपान मुद्रा। पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, अनुभव कीजिए कि वो सारी समस्याएं दूर हो रही है। जैसे जैसे पाचन तंत्र स्वस्थ होता जाएगा, मन में विचारों की जंजाल भी समाप्त होते जाएंगे। पेट दर्द, कब्ज की प्रॉब्लम, पेट में मरोड़े आना, क्रैम्प, ये सारी समस्याएं दूर हो रही है, अनुभव करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप से कहिए, मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट के लिए एक एक मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यस, रिलैक्स। आगे और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। अपान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे संजीवनी बूटी होती है, वैसे ही इस अपान वायु मुद्रा को संजीवनी कह सकते हैं, क्योंकि ये हार्ट को बहुत स्वस्थ रखता है। कैसे करना है? तर्जनी के अग्रभाग को अंगुष्ठ के मूल भाग पर स्पर्श करना है और मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श करना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये जो तर्जनी है इसको फोल्ड करेंगे, इसके अग्रभाग को अंगुष्ठ के मूल भाग पर स्पर्श करेंगे और बाकी अपान मुद्रा में जिस तरह से आपने मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श किया था, वैसे के वैसे करना है। यानी दो मुद्रा मिल करके ये मुद्रा बनती है। वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों मिल करके बनती है अपान वायु मुद्रा। सिर्फ कनिष्का सीधी रहे। यस, अपान वायु मुद्रा कीजिए। अपने आंखों को बंद करते हुए अपने हृदय पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। अपान वायु मुद्रा आपके हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत बार वायु दूषित होने से कभी ब्रेन में चली जाती है तो ब्रेन हेमरेज तक पहुंच जाता है, छाती में चली जाती है, चेस्ट पेन होने की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। अगर नियमित रूप से अपान वायु मुद्रा करते हैं तो हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, इन सब में राहत मिल सकती है। यस, रिलैक्स। आपका होमवर्क जितना अब तक आपको अभ्यास करवाया गया है, पुनः अभ्यास करने का लक्ष्य रखें। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप मुद्राओं का अभ्यास कीजिए।
15 से 20 मिनट मैक्सिमम आप कर सकते हैं और ज्यादा नहीं करना है। ओनली 15 to 20 मिनट। खाली टच करना है, प्रेस भी करना है। नहीं, हल्का सा टच। वो अपना भी ये नाड़ी पे जोर पड़ेगा। आप ये करोगे ना, जैसे ही ये करते ही यहाँ की नाड़ी जो पड़ जाए, यहाँ से चलो, प्रेस नहीं करना। अपना आप ही। ज्ञान मुद्रा, उसके बाद अपान मुद्रा और तीसरी मुद्रा हमने करी अपान वायु मुद्रा। तो ये 3 मुद्राओं का अभ्यास आज किया। और भी बहुत सारी मुद्राएं जैसे जैसे अवसर होगा आपको सिखाए जाएंगे। तो मुद्राओं के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आज का सेशन यहीं पर